ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना यूट्यूब चैनल के द्वारा ये वीडियो आज का विशेष इसी माह का जो दिसंबर मास चल रहा है, अर्थात ये हिंदी के अनुसार में अघन मास, इसमें एक विशेषता ये है कि इस मास को खरमास या मलमास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। खरमास, मलमास प्रत्येक वर्ष आता है और वर्ष में 2 बार ये ऐसा समय आ जाता है कि ये इसमें इसका सम्मिलित इस समय का हो जाता है। ये एक बहुत विशेष समय है भक्ति का, साधना का, मन चित्त को एकाग्रता का और इसमें उचित अनुचित का प्रभाव को जानना। अनुचित उचित क्या है कि ये इस खरमास में, मलमास में प्रत्येक वर्ष ये क्यों होता है, इसके बारे में जानकारी। क्या नहीं करना है इसमें, इसके लिए जानकारी। क्या करना है, इसके लिए जानकारी। कब है, इसके लिए जानकारी। और क्यों होता है, इसके लिए जानकारी। और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए जानकारी। तो आइए आप लोगों को मैं इसके लिए कुछ विशेष तथ्य और वक्तव्य आप लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग इसको सुनकर, श्रवण करके और इसका अपना लाभ उठाएं और जीवन को आप ठीक प्रकार से व्यतीत करें। जो नहीं करना चाहिए उसको न कीजिए, जो करना चाहिए उसको कीजिए। उसके अनुसार हम लोग इसके लिए आपको वार्ता करते हैं। आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, ये खरमास, मलमास प्रत्येक वर्ष इस बार जो ये प्रारंभ हो रहा है, हुआ है, ये 15 दिसंबर को प्रारंभ हो रहा है और 14 जनवरी तक अर्थात 30 दिन ये रहेगा पूर्ण रूप से। कारण क्या है, क्यों होता है? ये इसलिए होता है, खरमास को मलमास भी बोला जाता है। ये इसलिए होता है कि जब भी कभी बृहस्पति अपनी राशि में होते हैं, धनु में और मीन में, सूर्य या तो धनु में आ जाए या मीन में आ जाए, तो उस समय खरमास या मलमास लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य एक, देखिए, ऐसा ग्रह है जो दिखने वाला ग्रह है। जो लोग नहीं मानते ग्रहों को, तो वो सूर्य को जानते हैं और ये नहीं कह सकते कि सूर्य ग्रह नहीं है और सूर्य दिख नहीं रहा है। सूर्य सबको प्रतीत होता है और दर्शन करते हैं सब लोग सूर्य का, नारायण मानते हैं और जलाभिषेक करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं पूर्ण रूप से। तो सूर्य जब दिखता है तो सूर्य के कारण से जितने भी और चीजें हैं, यानी कि संपूर्ण जगत का जो अंधकार है वो मिट जाया करता है। इसी प्रकार से, और सूर्य जब दिख जाता है तो सारी चीजें, सब ग्रह दूर हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, उनका प्रभाव नहीं रहता। इसी प्रकार से जैसे कि आप देखिए कि जब सूर्य नहीं होता है तो शनि भगवान की जो पूजा है वो सायकालीन होती है या सुबह में अर्ली मॉर्निंग होती है या साय को ज्यादा होती है। अर्थात जो प्रभाव है शनि महाराज का वो आता है सूर्य छिपने के बाद में, ऐसा कुछ मान्यता। इसीलिए प्रिय भक्तगणों, विशेष बात कि सूर्य जब दिखाई देगा तो उस समय में बृहस्पति का प्रभाव नहीं होगा, और जब बृहस्पति का प्रभाव नहीं होगा तो अच्छे काम उस महीने में, उस समय में नहीं हो पाएंगे, नहीं होंगे। बिल्कुल विशेषकर कौन से काम नहीं होंगे? शादी विवाह नहीं होता है उस महीनों में जबकि सूर्य धनु में या मीन में होते हैं। इसको खरमास या मलमास बोलते हैं। अच्छे कार्य नहीं होंगे, तीर्थ यात्राएं विशेषकर नहीं होती हैं।
बहुत बड़े कोई कार्य अनुष्ठान नहीं होते हैं और घर का प्रवेश आदि नहीं होते हैं, नामकरण वगैरह भी नहीं होता है, मुंडन संस्कार नहीं होता है, कंछेदन संस्कार भी नहीं होता है, विद्यारंभ संस्कार भी नहीं होता है और दूसरे बहुत अनेक ऐसे संस्कार हैं जो कि नहीं होते हैं मलमास और खरमास में। कारण क्या है? चूंकि बृहस्पति सबका प्रदाता है, विद्या बुद्धि संतान का प्रदाता है और उसी के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं, विद्या और बुद्धि। तो विद्यारंभ संस्कार नहीं होगा और उधर बुद्धि से संबंधित नहीं होगा, विवेकशील हम नहीं होंगे और जीवन से संबंधित जो कार्य हैं, संतान के लिए कार्य हैं, तो संतान का मतलब है कि विवाहित है मनुष्य, तो इसलिए संतान के कार्य भी एक जो एक संस्कार होता है, जो कि गर्भारंभ संस्कार होता है, वो भी इस समय में नहीं करना चाहिए। ये दुखदता होती है। विवाह इसलिए चूंकि बृहस्पति देव महाराज अंधकार में है, सूर्य के प्रकाश में इतना अधिक आ गए हैं कि उनका अपना प्रभाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए जीवन ठीक नहीं व्यतीत होगा, यूं नहीं करना चाहिए। और बृहस्पति के कारण से ही ये कार्य सब सुलभ होते हैं और बृहस्पति उदित है नहीं, दिख नहीं रहे हैं, सूर्य के कारण से सूर्य का प्रकाश अधिक हो गया है, उसमें धूमिल हो गए हैं, दिखाई दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों होता है, किस लिए मनाया जाता है। तो ये 15 दिसंबर से लेके इस बार 15 दिसंबर में प्रारंभ हुआ है 956 पर प्रारंभ प्रातःकाल से और 14 जनवरी को तक ये रात्रि तक रहेगा। इसलिए मकर संक्रांति का जो विशेष पर्व है इस बार 15 जनवरी को है प्रिय भक्तगणों। तो ये कार्य इसके विशेष हैं और इसमें अब और क्या करना है, एक विशेष बात इसी के बीच में आपको एक विशेष बात ये बताते हैं कि जो हम लोगों के यहाँ पर एक विशेष एकादशी पर्व है। एकादशी पर्व कब है? एकादशी पर्व जो है 23 दिसंबर को 2023, 23 दिसंबर 2023 को दिन शनिवार को, ये इस दिन में व्रत है। एकादशी का मोक्षदा एकादशी है और वैष्णवों का है। और एक विशेष बात यह है कि इस दिन में आप लोग गीता का पाठ जरूर करें, क्योंकि गीता जयंती है इस दिन, इस दिवस में, तो आप विशेषकर इसका पाठ करेंगे। और एक कार्य और करेंगे, इस बीच में आप लोग सूर्य की आराधना करें। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य महाराज का, नारायण का बीज मंत्र है। और सूर्य को जलाभिषेक करें, अभिषेक करें और जल के लोटे में आप विशेषकर तांबे का पात्र लीजिए। वैसे विशेष पूजा है इसकी। एक कांशी का पात्र ले लें। कांशी का पात्र लेने के बाद में आप उसमें सूर्य की लाल रोली से घोलकर एक सूर्य की प्रतिमा बना लीजिए गोल में, आंख वगैरह मुंह वगैरह उसमें रेजिंग निकाल दीजिए चारों तरफ से, किरणें विकिरणें। और तत्पश्चात में आप उस थाली में आप तिल से, चावल से और इसके अतिरिक्त में लाल जल बनाइए आप रोली से, या लाल रंग से बनाइए, या आप उसमें अनार का जूस भी ले सकते हैं, उससे आप पूजा करिए, अभिषेक करिए। अब उसको ले जाके आप ऊपर में सूर्य को देखते हुए लाल फूल के पौधे में आप उसको अभिषेक करना है। इस प्रकार से सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। जिन लोगों के पास पद नहीं है, पद मिलता है, एजुकेशन में भी लाभ मिलता है, शिक्षा में भी लाभ मिलेगा, आगे जीवन में लाभ मिलता है, प्रमोशन आदि में भी लाभ मिलता है। सूर्य के कारण, चूंकि सूर्य पद बढ़ाता है और सूर्य दिखने वाला ग्रह है, तो इस महीने में चूंकि सूर्य बलि है, कोई और ग्रह नहीं का प्रभाव नहीं है, कई बार किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव है, तो अधिक दूसरा ग्रह भी प्रभाव करेगा और इसके अतिरिक्त में जो और ग्रह हैं वो भी प्रभाव करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि सूर्य ही प्रभाव कर रहे हैं, इसलिए सूर्य की पूर्ण हमको प्रार्थना और आराधना और वंदना करनी है, जिससे संपूर्ण रूप से सुलभता प्राप्त हो जाएगी। इसी का तरह से आप लोग इसको मनाइए और पूर्णतः इसका लाभ लीजिए और आनंदित होइएगा। और विशेषकर एक और विशेष बात कि आप पूर्णिमा तिथि में, जो कि इस बार 28 दिसंबर में पूर्णिमा है, उसको पूर्णतः आप लाभ लीजिए। अन्नपूर्णा जयंती है और दिन मंगलवार का है। हनुमान जी की कृपा होगी। मंगलवार को पूर्णिमासी पढ़ना बहुत विशेष फलदायक है, क्योंकि हनुमान जी का जन्म जो है चैत्र सुदी पूर्णिमा में हुआ है। और यहाँ पर चैत्र सुदी तो नहीं है, लेकिन मंगल और पूर्णिमा है, चंद्रमा का वेग है। चंद्रमा, पूर्णिमा क्या है? गुरु महाराज का दिन है और मंगल हनुमान जी का दिन है। तो मंगल और इधर जो है क्या कि पूर्णिमा,
और उधर जो है सूर्य देव जो है हनुमान जी के गुरु भी हैं। तो इस कारण से यहाँ बहुत विशेष लाभदायक आपको फल मिले प्राप्त होगा। आप सूर्य की आराधना करें। ओम गृहणी गृहणी सूर्याय नमः, सूर्य की विशेष आराधना, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप नित्य पाठ करें, इससे आपको विशेष फल मिलेगा। आइए प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, इसी के साथ हम इस वीडियो को अब विराम देते हैं। दूसरी वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।